टिकटॉक की एक आम वीडियो ने एक लड़की की नौकरी छीन ली और नर्सों की पूरी कम्युनिटी को हिला के रख दिया। इस लड़की ने बस अपनी राय दी, लेकिन अंदाजा नहीं था कि ये राय आग लगाने वाली होगी। एक नर्स ने भी जवाबी हमला किया, अवाम ने सफबंदियां कर लीं और इंटरनेट एक मैदान जंग बन गया। एक तरफ जज्बात तो दूसरी तरफ नौकरियां और दरमियान में एक वायरल डिस्प्यूट। सवाल ये है, क्या सच बोलने की कीमत वाकई इतनी बड़ी हो सकती है, या फिर जब बात नर्सों की हो तो हर लफ्ज़ तोल कर बोलना चाहिए? आइए जानते हैं पूरी कहानी है क्या। इस टिकटॉकर को हम क्लर्क के नाम से जानेंगे। वो शख्सियत जिसने सिर्फ एक वीडियो के ज़रिए, हाँ जी, सिर्फ एक वीडियो के ज़रिए इंटरनेट पर तूफान बर्पा कर दिया। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन क्लर्क ने नर्सों के बारे में एक वीडियो बनाई जिसमें उसकी राय को मुतनाज़ा कहा गया। इस राय के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे कि उसने कहा क्या था, लेकिन क्लर्क को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये वीडियो ना सिर्फ वायरल हो जाएगी बल्कि उसके खिलाफ एक अवामी बगावत शुरू हो जाएगी। जैसे ही वीडियो फैली या वायरल हुई, तबसरों का तूफान उमड़ आया। लोग उस पर बरस पड़े, कमेंट्स करने लगे, तुम्हारी राय किसी ने नहीं मांगी, तुम्हें नर्सिंग का कुछ इल्म नहीं, और इस तरह के दीगर सख्त जुमले हर तरफ से आ रहे थे। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि क्लर्क पीछे हटने की बजाय और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। उसने मज़ीद वीडियोस बनाई, मज़ीद मुतनाज़ा बातें की और लोगों की नाराज़गी को दावत दी। इन नाराज़ अफराद में एक औरत भी थी जिसका नाम मॉर्गन है। मॉर्गन न सिर्फ एक रजिस्टर्ड नर्स थी बल्कि टिकटॉक पर मरूफ शख्सियत भी बन चुकी थी। मॉर्गन ने क्लर्क को जवाब देने वाली वीडियो पोस्ट की और कहा, मुझे नहीं लगता कि ये किसी ऐसे शख्स का जायज़ा है जो सेहत के शोबे में काम नहीं करता। तुम सर्कल में काम करती हो। सर्कल एक डिपार्टमेंट है, एक अदारा है जिसमें वो काम करती थी। उसके बारे में आपको आगे मालूम हो जाएगा। मॉर्गन के इस जुमले ने गोया जगती पर तेल का काम किया और यही वो लम्हा था जब आवाम की तवज्जो क्लर्क के अदारे यानी सर्कल की तरफ मुड़ गई। सर्कल को सर्कल कर लिया लोगों ने। मॉर्गन ने न सिर्फ क्लर्क की राय को चैलेंज किया बल्कि सर्कल के ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट को भी वीडियो में टैग कर दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। अगरचे ये बात कोई राज नहीं थी कि क्लर्क सर्कल के डिपार्टमेंट जो है उसमें वो काम करती थी। उसकी शर्ट पर जो लोगो है वो भी इस बात का सबूत था, लेकिन ये भी वाज़ेह था कि वो सर्कल की प्रमोशन नहीं कर रही थी, वो तो अपनी वीडियोस बना रही थी। हाँ, सर्कल की यूनिफॉर्म उसने उस वक्त ज़रूर पहन रखी थी। इंटरनेट पर गुस्से की लहर तेज़ी से फैलने लगी। सार्फिन ने सर्कल के हेड ऑफिस और सीईओ को बराह रास्त कॉल करना शुरू कर दी। शिकायत दर्ज करवाई गई और क्लर्क को नौकरी से निकालने का मुतालबा किया जाने लगा। और आप अंदाज़ा करें कि क्या हुआ होगा। सिर्फ 2 दिन बाद जब वो वीडियो वायरल हुई, क्लर्क को नौकरी से फारिग कर दिया गया, महज इसलिए कि वो इन वीडियोस में अपने अदारे की यूनिफॉर्म में नज़र आ रही थी। अब मामला मज़ीद उलझ गया। क्लर्क का कहना है कि नर्स मॉर्गन ही उसकी बरतरफी की असल वजह है। वो इल्ज़ाम लगाती है कि मॉर्गन ने जानबूझकर ऐसी बात कही जिससे उसकी नौकरी खतरे में पड़ गई। उसका कहना है, मॉर्गन ने मेरे कमेंट का जवाब देते हुए कहा कि सर्कल इस वीडियो के बारे में क्या सोचेगा। यानी वो बताती है कि मॉर्गन ने ही सर्कल को पॉइंट आउट किया और उसके लोगों को एक्टिव किया। मॉर्गन का ये जुमला ही आग लगा गया। अब लोग नर्स मॉर्गन से नाराज़ हो रहे थे। उनका कहना है कि क्लर्क के साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। सूरत हाल इस हद तक बिगड़ गई कि नर्स मॉर्गन को टिकटॉक पर आकर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। उसने कहा, मैंने किसी सीईओ को कॉल नहीं की, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं कि किसने उसकी नौकरी पर असर डाला था। लेकिन जैसा कि आपको पता है, इंटरनेट का हजूम कब किसी की वजाहत पर रोकता है। सोशल मीडिया सार्फिन ने मॉर्गन के माजी को खंगालना शुरू कर दिया। वो उस पर कीचड़ उछाड़ने लगे, यहाँ तक कि लोग खुद बोर्ड ऑफ नर्सिंग को फ़ोन करके उसके खिलाफ शिकायत करने लगे। मॉर्गन पर दबाव बढ़ता गया और उस पर इतना दबाव आया कि उसे लाइव आकर कहना पड़ा कि अब वो इस मामले को कानूनी तौर पर हल करेगी। मतलब वो किसी मुकदमे की तैयारी के हवाले से हिंट दे रही थी। क्लर्क ने उसके रद्द अमल में
एक तंजिया वीडियो बनाई। उसने कहा अगर उसने मेरी नौकरी छीनी तो अब वो मुझसे पैसे कहाँ से लेगी या मुझसे पैसे कैसे निकलवाएगी। ये एक तंज था। इस वीडियो के बाद नर्स मॉर्गन के कमेंट्स में सिर्फ नफरत ही बाकी बची थी। हर तरफ से उस पर तनकीद हो रही थी। बज़ाहिर वो इस दबाव को मज़ीद बर्दाश्त ना कर सकी, क्योंकि अचानक उसकी तमाम टिकटॉक वीडियोस गायब हो गईं। ऐसा लगता है कि उसने अपनी वीडियोस डिलीट कर दी हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कमेंट्स का सेक्शन भी बंद कर दिया। अब हर तरफ सिर्फ खामोशी ही खामोशी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्लर्क को वो मुतनाज़ा राय जो उसने दी वो देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और वो राय क्या थी जिसने पूरे सोशल मीडिया को आग लगा दी। असल में क्लर्क ने कहा था कि ज़्यादातर नर्सें ये काम सिर्फ पैसों की खातिर कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने नर्सिंग की ज़िंदगी को किसी खूबसूरत पेशे के तौर पर देखा था, जैसे कि अच्छे कपड़े पहनकर चलना या कागज जूते पहनकर $3000 का चेक वसूल करना। इसके बाद क्लर्क ने मज़ीद कहा कि जब हकीकत में उन्हें लोगों की खिदमत करना पड़ती है तो ये शोबा छोड़ने की कोशिश करती हैं। और ये सब कुछ कहाँ हुआ? सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक पर। तो कहना पड़ेगा टिकटॉक को सलाम, जहां एक वीडियो ने 2 जिंदगियों को हिलाकर रख दिया। हालांकि इस पे सुकून भी किया जा सकता था, क्योंकि अगर किसी के जो कमेंट्स हैं अब उसकी ऑनर नहीं करेंगे तो माशरे में घुटन का माहौल पैदा हो जाता है। और आज की वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, एक राय और एक रद्द-ए-अमल था, लेकिन उसके जो नताइज आए वो ज़िंदगियाँ बदल गए। आजकल सिर्फ बोल देना ही काफ़ी नहीं, अल्फाज की कीमत भी चुकानी पड़ती है। सवाल ये नहीं कि किसने क्या कहा, सवाल ये है कि हम सुनने के लिए कितने तैयार हैं। एक राय पर पूरी कम्युनिटी टूट पड़ी और सच या झूठ की पहचान धुंध में कहीं गुम हो गई। अगर इजहार राय की आज़ादी का मतलब नौकरी गंवाना है तो फिर हम आज़ाद नहीं हैं, बल्कि महज टिकटॉक के क्लिक्स और कमेंट्स के गुलाम हैं। तो सोचिए, अगली बार जब आप कुछ कहें, क्या वो सच होगा या सिर्फ एक नई जंग का आगाज़ होगा? आज़ादी इजहार राय को सपोर्ट करें, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, इससे किसी की दिल आज़ारी ना हो।